नमस्ते, गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली एनसीआर में लगातार पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। कई पाबंदियों के बावजूद पॉल्यूशन में बढ़ोतरी लगातार जारी है। बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण पहुंच चुका है, प्रदूषण का स्तर पहुंच चुका है। कुछ इलाकों में 500 के करीब AQI पहुंचा है। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते ग्रेड 3 भी लागू हो चुका है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। नवंबर का दूसरा हफ्ता आते ही एक बार फिर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप का तीसरा फेज लागू करने जा रही है, कर चुकी है। पिछले वर्षों की तरह स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों पर इसका असर रहेगा और लगातार प्रदूषण जो जिस तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है उससे निपटने के लिए सरकार जो है ये बड़ा फैसला लेती हुई नजर आई है। प्रशासन के द्वारा निर्देश जो है वो अब जारी होने लगे हैं। तो बड़ी अपडेट इस बीच निकलकर सामने आई है। पॉल्यूशन को लेकर बात करें तो दिल्ली के कुछ हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के पार पहुंच चुका है, 500 के आसपास बना हुआ है। तो वहीं दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI का जो लेवल है वो 400 के पार लगातार बना हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में जो AQI है वो 400 के पार बना हुआ है। कुछ हिस्सों में AQI 500 तक भी पहुंच चुका है। तो दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बेहद ही खराब श्रेणी में पॉल्यूशन बना हुआ है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार जो दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी अपडेट इस बीच निकलकर सामने आई है। दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ा हुआ है। ये अपडेट है। बेहद खराब श्रेणी में पॉल्यूशन पहुंचा हुआ है। कुछ इलाकों में 500 के करीब AQI पहुंचा हुआ है। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते ग्रेड 3 भी लागू किया जा चुका है। दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। कई पाबंदियों के बावजूद पॉल्यूशन में बढ़ोतरी लगातार जारी है। दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में AQI पहुंच चुका है। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते ग्रेड 3 भी लागू हो चुका है। ये बड़ी अपडेट है। दिल्ली NCR में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कई पाबंदियों के बावजूद पॉल्यूशन में बढ़ोतरी बरकरार है और तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल जो है वो कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद जो पॉल्यूशन लेवल है वो कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तमाम कोशिशें की जा रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बना हुआ है। लगातार पॉल्यूशन जो है वो जारी है और पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते ग्रेड 3 भी लागू हो चुका है। ये बड़ी अपडेट है। दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली NCR में बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना पॉल्यूशन की वजह से करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो लोगों को लगातार पॉल्यूशन का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लगातार पॉल्यूशन की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कुछ इलाकों में 500 के करीब AQI पहुंच चुका है। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते ग्रेड 3 जो है वो भी लागू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल पहुंचा हुआ है। दिल्ली NCR को लेकर बात करें तो दिल्ली NCR के कई हिस्से जो है जहां पर पॉल्यूशन की स्थिति जो है बेहद खराब नज़र आ रही है और बेहद खराब स्थिति में इस वक्त पॉल्यूशन जो है वो नज़र आ रहा है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आरजू, अगर दिल्ली को लेकर बात करें तो दिल्ली में इस वक्त क्या पॉल्यूशन की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है? क्योंकि क्लेम यह भी किया जा रहा है कि कुछ हिस्सों में दिल्ली के AQI 500 को पार कर चुका है। जी बिल्कुल, देखिए अगर ओवरऑल AQI की बात करें तो आज भी यानी कि दूसरे दिन दिल्ली का AQI जो है वो 400 पार दर्ज किया गया है। पिछले 2 दिनों से लगातार AQI सीवियर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है और आज भी हालातों में सुधार जो है अब वो देखने को नहीं मिल रहा है। आपको तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो जो स्मॉग है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो धुंध की चादर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर जो असर है पॉल्यूशन का वो देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से ही जो ग्रैब की स्टेजेस है उनको भी लगाया गया है। ग्रैब की 3rd स्टेज जो है
वो देश की राजधानी दिल्ली में लगा दी गई है, जिसके अंतर्गत कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लगते हैं। साथ ही अगर बात करें जो अननेसेसरी जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उस पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध जो है वो लग जाता है। साथ ही माइनिंग एक्टिविटीज पर देखने को मिलता है प्रतिबंध। जो गाड़ियां हैं BS4 उन पर प्रतिबंध जो है वो देखने को मिलता है। BS6 से नीचे वाली गाड़ियों पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध देखने को मिलता है। और साथ ही अगर बात करेंगे स्कूल जो है क्लास 5 तक वो हाइब्रिड मोड में चलाए जा रहे हैं। कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो किए गए हैं। जनरेटर का यूज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओपन बर्निंग पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर रोक जो है वो लग जाती है। लेकिन अगर हम हालातों की बात करेंगे तो कहीं से भी सुधार मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जिस चीज की हमने बात की थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे जाएगा वैसे वैसे, क्योंकि हवा जो है वो कम चलती है और उसकी वजह से और ज्यादा प्रदूषण बढ़ने के जो एटमॉस्फेरिक कह सकते हैं जो नेचर होता है उसके मद्देनजर भी अगर हम देखें तो प्रदूषण बढ़ने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अभी अगर ओवरऑल AQI की बात करें वो 407 है, लेकिन अगर कई जगहों की बात करें तो वो 450 के पार है या फिर 500 टच कर रहा है। कई ऐसे इलाके जहां पर व्हीकल मूवमेंट ज्यादा होता है, जो कंजेस्टेड एरियाज हैं, जहां पे गाड़ी ज्यादा चलती है, लोग ज्यादा है, वहां पर ज्यादा प्रदूषण जो है वो देखने को मिल रहा है। आप लगातार मेरे पीछे भी देख सकते हैं जिस किस तरीके से धुंध देखने को मिल रही है। मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई, पूरा दिल्ली में इसी तरीके का देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है क्योंकि अभी तो सुबह का वक्त है, ठीक है। सुबह के वक्त तो अक्सर ही ये ठंड में कोहरा देखने को मिलता है, लेकिन इससे पता ये चलता है कि जब धूप निकल आती है उसके बाद भी इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है ये कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग है, यानी कि प्रदूषण और कोहरे का मिश्रण है जो देखने को मिलता है, जो धूप खिलने के बाद भी वैनिश यानी कि खत्म नहीं होता है, बरकरार रहता है। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आरजू दूसरी ओर जिस तरीके से अगर दावों को लेकर बात करें, सरकार के द्वारा भी पॉल्यूशन की रोकथाम को लेकर बड़े दावे किए गए, लेकिन ये सभी दावे जो हैं फेल नजर आए, हवाई नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए और राजनीति की बात करें तो राजनीति भी इसको देखने को मिल रही है। लगातार सरकार को घेरती हुई जो ऑपोजिशन है वो नजर आ रही है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि प्रदूषण कोई एक दिन की चीज नहीं है। जो 10 साल से सरकार थी या जो 15 साल से सरकार थी, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली भाजपा ने कटाक्ष किया है कि वो ये देन जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है। अभी हमें आए हुए 7 महीने हुए हैं और हमने कोशिश की है कि इसमें सुधार किया जा सके। फिलहाल उनकी तरफ से जो डेटा पेश किया गया उसमें बताया गया कि पहले किस डेट को कितना प्रदूषण था और AQI कितना ज्यादा था, जो कि इस साल के कंपैरिजन में अब कम होता हुआ नजर आया है। फिलहाल कई सारे दावे जो है वो किए गए हैं, देखना होगा कितना असर जो है वो आने वाले दिनों में प्रदूषण पर देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हमें कोई भी ऑड इवन या फिर ऐसे टेम्परेरी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, हमें कुछ परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल आरजू, बिल्कुल ठीक है आपने कि एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि जो स्तर इस वक्त दिल्ली में पॉल्यूशन का नजर आ रहा है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में नजर आ रहा है। इस बीच रोहतक से हमारे सहयोगी दिनेश कौशिक जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि रोहतक में क्या स्थितियां बनी हुई हैं। दिनेश, अगर रोहतक को लेकर बात करें तो रोहतक में पॉल्यूशन की वजह से क्या स्थितियां लगातार बनी हुई हैं? बिल्कुल, देखिए पोल्यूशन की बात करें तो आज बेहद खतरनाक सतर पोल्यूशन का इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जगह जगह पर पराली भी जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अकेले रोहतक की बात करें तो रोहतक में काफी ऐसे मामले सामने आए हैं जो पराली जलाने के हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा, मैं एक गाँव में खड़ा हुआ हूँ और खेतों में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको धुआं ही धुआं नजर आ रहा होगा। हालांकि सूर्य देव भी निकल आए, लेकिन जो काफी धुंधला है वो धुएं की वजह से आपको नजर आ रहा होगा। चारों तरफ आपको धुआं नजर आ रहा है। इससे जो है लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 600 के पार आज जो है नापा गया है। एक समय तो ऐसा भी था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 700 अंक नापा गया था। यानी जो खतरनाक सतर है, बेहद खतरनाक सतर है, वो प्रदूषण का आज सामने आ रहा है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में दिक्कत जो है हो रही है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल है
वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, गले में खराश, खांसी, जुकाम जो है आम बात हो गई है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रदूषण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और प्रदूषण की वजह से ही ये सारा मामला नजर आ रहा है। चारों तरफ आपको धुआं नजर आ रहा होगा, ये ओस नहीं, धुंध नहीं, बल्कि ये पोल्यूशन है जो लोगों को साफ महसूस हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुबह की जो सैर है वो बिल्कुल बंद कर दी है। डॉक्टर भी ये सलाह दे रहे हैं कि सुबह की सैर फिलहाल के लिए टाल दी जाए, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और सांसों के जरिए शरीर के अंदर जा रहा है, जिससे बीमारियां पनप रही हैं। हालांकि जी प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं कि वो प्रदूषण को लेकर काफी इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन वो केवल कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं। कोई भी जो प्रदूषण को लेकर जो ठोस कदम है वो यहाँ पर नहीं उठाया गया है, जो कि ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जी बिल्कुल दिनेश, जाहिर तौर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत और लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है वो बेहद चिंताजनक है। आरजू, दूसरी ओर दिल्ली को लेकर बात करें तो दिल्ली में स्थितियां और भी ज्यादा जो है चिंताजनक हो गई हैं, क्योंकि ये अपडेट निकलकर सामने आई कि दिल्ली में ग्रेप 3 लागू किया गया। ये सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे थे कि आखिर हालात बिगड़ने के बाद भी ग्रैप 3 क्यों नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन फाइनली बात करें तो ग्रैप 3 जैसे ही AQI जो है वो सीवियर कैटेगरी में दर्ज हुआ, उसके बाद ग्रैप 3 जो है अब वो लगाया गया है। और कहीं ना कहीं जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो प्रतिबंध है, अब वो राजधानी में देखने को मिल रहे हैं। जो अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, कहीं ना कहीं उस पर रोक जो है अब वो लगा दी गई है। कंस्ट्रक्शन दिल्ली में नहीं हो पाएगा अगर वो इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है। साथ ही अगर हम बात करेंगे माइनिंग एक्टिविटीज, उन पर रोक लगेगी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है उन पर कहीं ना कहीं कुछ हद तक रोक जो है अब वो देखने को मिलेगी। तो साफ तौर पर जो स्कूल है वो हाइब्रिड मोड में चलेंगे क्लास 12 तक, क्योंकि अब बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण से कोई इंपैक्ट होता है, जिनको इफेक्ट पहुंचता है, वो बच्चे और बुजुर्ग हैं। तो खास तौर पर उनका बेहद ज्यादा ध्यान जो है वो रखने की जरूरत है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी स्टेट्स को, खास तौर पर दिल्ली में भी बात करें तो एक चेस्ट डिपार्टमेंट या चेस्ट क्लिनिक खोलने की बात कही गई है, ताकि जो लोग समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि अक्सर इसमें देखा जाता है जो पॉल्यूशन से दिक्कतें होती हैं वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, लाइक चेस्ट में प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो है लोग लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। और ताकि उनको बेहतर इलाज दिया जा सके, सुविधा दिया जा सके, इसके लिए भी जो तैयारी है वो हॉस्पिटल में की गई है। लेकिन अगर बात करेंगे तो हर साल लोग जो है वो इसी तरीके से परिस्थितियों से जूझते हैं दिल्ली में, और हर साल इसी तरीके से हम और आप बात जो है वो प्रदूषण पे करते हैं। लेकिन सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को खास तौर पर, क्योंकि ये सिर्फ अब दिल्ली का विषय नहीं रह गया है, क्योंकि रोहतक में भी जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया AQI जो है वो 600 के करीब है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जहां पर जो गांव वाले इलाके हैं या फिर अन्य जो इलाके हैं जो दिल्ली के पास है, चाहे हम पंजाब की भी बात करें, हमें पंजाब पे ध्यान उतना नहीं जाता है, लेकिन अगर हम पंजाब का AQI भी चेक करेंगे तो वहां पर भी AQI 400 के करीब निकलता है। तो साफ तौर पर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि ये कई स्टेट्स की अब दिक्कत बनता जा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लेने की जरूरत है, वरना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो भारत के लिए बन जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आरजू। दिनेश, दूसरी ओर अगर रोहतक को लेकर बात करें, हरियाणा सरकार को लेकर बात करें, जिस तरीके से पराली जलाने के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इनकी रोकथाम को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर सरकार के द्वारा? देखिए, सरकार तमाम दावे करती है, हालांकि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी होती है। जो पटवारी हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं या पुलिस के जो जवान हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। एक जो है छोटा सा जुर्माना किसानों पर लगा दिया जाता है। लेकिन यदि आप समझे तो जो पराली है वो उसका भाव भी अच्छा खासा किसानों को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही कि इस बार बिहार में चुनाव होने के चलते मजदूर हरियाणा में नहीं आए, जिससे जो पराली है वो केवल मशीन से कटवाई जा रही है, और मशीन से कटवाई हुई पराली को केवल जलाया ही जाता है। यदि हाथ से वो पराली धान की कटाई करवाई जाए तो अच्छे खासे जो दाम है किसानों को पराली के वो मिल सकते हैं। इस बार 4-4.5 हजार रुपए का भाव है, जो कि पूरे सीजन का सबसे टॉप भाव माना जाता है। ऐसे में ये भी एक कारण हो सकता है। किसानों से हमने जब बात की तो उनका यही कहना है कि वो मजबूर है इस पराली को कहाँ पर लेकर जाए, क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, जिसके चलते जो है उन्हें जलाना ही पड़ता है। हालांकि जुर्माने की बात करें तो किसानों को 2 से 2.5 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। किसान भी देर रात जो है
पराली जलाते हैं, और ये सैटेलाइट के माध्यम से ही ये चिन्हित हो पाता है। जबकि जो पुलिस के जवान और पटवारी है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, यहाँ तक कि जो गांव में नंबरदार और सरपंच है उनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है कि यदि गांव के आसपास कहीं कोई पराली जलाता पाया गया तो ये उनकी जिम्मेवारी होगी। लेकिन ये तमाम दावे हैं, कोई ठोस एक्शन नहीं हो पाता। अगर ठोस एक्शन हो जाए तो किसान भी जो है इस ओर ध्यान दे, और सबसे बड़ी बात जो किसानों की जो पराली है उसका सरकार स्वयं को इंतजाम करे तो इस समस्या से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल। अब जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी यहाँ पर किस तरीके से एहतियाती कदम जो है उठाए जाते हैं और इनका प्रभाव क्या पड़ता नजर आता है। आरजू और दिनेश, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। पाकिस्तान में श्रीलंका क्रिकेट टीम पर खतरा मंडरा